जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, जिसके अंतर्गत बेटा आपके 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। यानी कि आज बेटा आप चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर कौन सा है 10। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है आपका 10। आपको बेटा लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट थ्योरी चैप्टर 2 की कराई गई है और लेक्चर नंबर 7 से आपके बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे। और ठीक है, लेक्चर नंबर 7 और किसका लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, इन 3 लेक्चरों में आपके इसके पहले न्यूमेरिकल हो चुके हैं। इन तीनों लेक्चरों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इन तीनों लेक्चरों को आसानी से देख पाएंगे। और यदि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट बेटा बनी है क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से बनी, उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिएगा, सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बने रहेगा। कहने का तात्पर्य बेटा, जब तक तुम खुद किसी कार्य को नहीं करोगे तो उसमें सफल होने का आप सपना क्यों देख रहे हो। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं की मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं कि मम्मी आप मेहनत कर लीजिए, पापा आप मेहनत कर लीजिए और हमारा क्या हो जाएगा, उस कंपटीशन में हम आराम से बीट कर लेंगे, पास हो जाएंगे, पेपर दे आएंगे, उसमें आसानी से हम पास हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा क्या संभव है? ऐसा नहीं हो सकता ना। जब ऐसा संभव नहीं है तो यानी कि आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी ना। यदि ऐसा संभव तो सब करना लें, मम्मी पापा मेहनत कर लें और आप आराम से सोएं आराम से, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए किसी भी कंपटीशन में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो उस कंपटीशन उसमें आप सफल हो पाएंगे। इसीलिए आपको किसी भी कार्य करने के लिए स्वयं आपको कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए कहा, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, यानी कि जब तक कि उस कार्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। और यदि आप कार्य ही नहीं करोगे तो उस प्रतिस्पर्धा में आप कैसे सोचोगे हमारी फर्स्ट रैंक आ जाए। उस प्रतियोगिता में आप कैसे सोचोगे कि हमारी फर्स्ट रैंक आ जाएगा। ठीक है, जब उसमें भाग ही नहीं रहो, यदि आप भाग लोगे तो चांस है कि आपकी फर्स्ट रैंक आ सकती। फिर आपकी तैयारी कैसी है, आप मेहनत कैसे की, आप यदि आपने जैसे कोई लक्ष्य बनाया, गोल बनाया कि हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करना, हमको कोई जॉब लेनी है, तो यदि जॉब लेनी है तो उस जॉब की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी तो आप उसमें उस जॉब को पाएंगे। यदि आप तैयारी ना करें, सोच ले इस जॉब को हमको चाहिए, ये हम पालेंगे, तो क्या संभव है? इसीलिए उस जॉब को पाने के लिए आपको उस जॉब में कूदना पड़ेगा, यानी कि उस जॉब में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप उस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस लक्ष्य की ओर आपको पता करना होगा कि उस लक्ष्य की ओर हम जब बढ़ेंगे तो किस किस चीज की आवश्यकता होगी, किन किन स्टेप से, किन किन सोपानों से हमको गुजरना होगा। उन सोपानों को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर हमें बढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, इसी उमंग तथा इसी जोश के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में बेटा आपका न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, आपके टोटल न्यूमेरिकल्स कितने हो गए थे? 11 न्यूमेरिकल्स आपके टोटल हो गए थे। कितने हो गए थे बेटा? 11 न्यूमेरिकल्स आपके टोटल हो गए थे। ठीक है, और टाइप कौन सा चल रहा था आपका बेटा? डी। तो डी में भी न्यूमेरिकल हमने करा दिया था। हेडिंग डालो बेटा न्यूमेरिकल्स। पड़ गई न्यूमेरिकल्स। आप लोग कॉपी पेन लेके बेटा साथ में बैठे हैं। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और साथ में आप लिखते भी रहें। टाइप बेटा कल आपके डी होगा, टाइप ई। टाइप ई में बेटा आपका जो आज की हेडिंग है कोणीय वर्ण, इस पे न्यूमेरिकल लगाने आज इस हेडिंग पे, कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान ज्ञात करना। ठीक है, आपको पता है कोणीय वर्ण विक्षेपण को बेटा कैसे लिखते थे? थीटा से लिखते थे। याद है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण को कैसे लिखते थे? थीटा से लिखते थे। और थीटा क्या होता था? ए
एन वी माइनस का एन आर, ए एन वी माइनस का एन आर। याद आ गया होगा मुझे लग रहा है। थीटा वाला क्या होता था, ए एन वी माइनस का एन आर, कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान ज्ञात करना। देखो बेटा इसके अंदर कल आपके न्यूमेरिकल कितने हो गए थे, टोटल न्यूमेरिकल 11 हो चुके थे। ठीक है, टोटल न्यूमेरिकल कितने हो चुके थे, 11 न्यूमेरिकल कल टोटल आपके हो चुके थे। यानी कि आज आपका जो न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट होगा कौन सा, 12 नंबर स्टार्ट हो रहा। ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है 12 नंबर, यदि, बहुत आसान न्यूमेरिकल है बेटा, यदि किसी प्रिज्म कोण यदि किसी प्रिज्म कोण 20 डिग्री है बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी तथा, ऐसे लिख लो, बैंगनी तथा लाल रंग के लिए, बैंगनी तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, यदि किसी प्रिज्म कोण 20 डिग्री तथा 20 डिग्री बैंगनी तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52 तथा 1.50 हैं, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पता है आपको, आपसे कहा यदि किसी प्रिज्म कोण 20 डिग्री तथा बैंगनी तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52 तथा 1.50 है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं फटाक से। तो दिया है बेटा, क्या कह रहा है आपसे, किसी प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण को बेटा कैसे लिखते हैं, पहले से लिखते आ रहे हैं अभी शुरुआत से चैप्टर में, कितना 20 डिग्री हो गया। फिर आपसे कहा बैंगनी तथा लाल रंग के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक 1.52 है तथा लाल रंग का अपवर्तनांक कितना है 1.50 है। क्रमशः का मतलब जो पहले दे रखा वो उसका पहले माना जाएगा, जो बाद में दे रखा उसका बाद में माना जाएगा। ठीक है, तो बैंगनी यानी कि कितना NV, वायलेट, ठीक है, NV कितना हो जाएगा, कितना 1.52। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, NV का मतलब वायलेट होता है, V से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कितना 1.52। इसी प्रकार लाल रंग के लिए लिखेंगे तो NR, यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक कितना 1.50 हो गया। तो कह रहे कोणीय वर्ण विक्षेपण, और आपको पता है कोणीय वर्ण विक्षेपण को कैसे लिखते हैं बेटा, थीटा से लिखते हैं। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। और आपको थीटा का फार्मूला क्या होता है, ANV माइनस NR होता है। फटाक से लगा लो, तो थीटा बराबर ANV माइनस का NR हो गया बेटा, थीटा बराबर ANV माइनस NR हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, तो हमको देखो A की भी वैल्यू पता है, NB की भी वैल्यू पता है और NR की भी वैल्यू पता है। इन सब की वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डालने हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखना A कितना हमारा 20 डिग्री, A कितना हमारा 20 डिग्री है, और ब्रैकेट में NB कितना हमारा 1.52 और माइनस NR कितना 1.50। ठीक दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। फटाक से वैल्यू रख दी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा और कितना हो गया 20 डिग्री हो गया जाके। और देखो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, हम अलग से घटा के दिखा रहे हैं। 1.52 है, ये कितना है 1.50। इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा 0, पॉइंट के नीचे लगाते हैं 1 के नीचे, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये बचेगा। तो इसके कितना 0.0
2 बचा जाके। ठीक दोस्तों, अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो थीटा रहा कितना, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 0 था तो 0 लग गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट, तो 1 2 अंक है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा कितना, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा देखो सुंदर दिखने के लिए थीटा रहा है कितना 0.40 डिग्री। वही किया है, कुछ अलग नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 20 था, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो गया, और फिर पॉइंट 2 अंक बाद था इसलिए पॉइंट लगा लिया, 2 अंक बाद लगा देते हैं, यानी कितना होगा 0.40 डिग्री आ गया। यानी कि यदि जिस प्रिज्म का, इसको हटा देते हैं, इसको, जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 20 डिग्री है तथा बैंगनी रंग का अपतनांक 1.52 तथा लाल रंग का अपतनांक 1.50 है, उस प्रिज्म का कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा 0.40 डिग्री होगा। लिखना चाहो लिख लो, अतः कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर कितना बेटा, थीटा रहा कितना आया 0.40 डिग्री। लगा लो बेटा, आसान है कि नहीं, फटाक से नोट कर लो। ऐसा न्यूमेरिकल आपका 1 नंबर में खूब पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सभी छात्र शेयर जरूर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए, वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक, अपने दोस्तों के पास शेयर करते, जिससे क्या होगा आपके दोस्त भी फायदा उठा लेंगे और आप लोग लाइक भी करते रहें दोस्तों। ठीक है, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक भी करते रहे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी छात्रों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग लाइक जरूर करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया, और आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके क्या होते हैं, सच्चे साथी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम चेंज कर रहे हैं, आप भी कॉपी में चेंज करेंगे कि नए सिरे से लिखेंगे, हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो कॉपी में आप सभी छात्र नए सिरे से लिखेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये 13 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। आपसे कहा यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण इस बार 30 डिग्री है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक 1.62 तथा लाल रंग का जो अपवर्तनांक 1.60 है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। चलते हैं आगे, लगाते हैं। क्या दिया है, दिया है बेटा, जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण को कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से, सेम उसी प्रोसेस पे लगेगा, कितना 30 डिग्री हो गया। और तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, लाल नहीं बैंगनी तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, तो बैंगनी पहले लिखा है, क्रमशः लगा, इसीलिए कितना ये हो गया। तो बैंगनी यानी कि NV बराबर कितना 1.62 हो गया। तथा लाल रंग के लिए की बात कही तो लाल रंग के लिए कितना हो जाएगा, NR 1.60 होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः कहा है तो क्रमशः लगा, इसीलिए अलग अलग हो जाएगा, जो पहले लिखा उसका पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा उसका बाद में लिखेंगे। ठीक दोस्तों, तो याद क्या करना, कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान यानी कि थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाक से फिर फार्मूला वही लगाएंगे, क्या, थीटा बराबर, अभी तो लिखा है ANV माइनस का NR, ANV माइनस का NR हो गया। ठीक है, अब ANV और NR की फटाक से वैल्यू डाल देते हैं इसमें से, तो क्या होगा, देखो देखो देखो, थीटा बराबर ए कितना हमारा 30 डिग्री, और ब्रैकेट लगा दे, NV कितना हमारा 1.62, तो 1.62 हो गया, माइनस का NR कितना हमारा बेटा 1.60, तो 1.60 सेम वैसे जैसे पिछला घटाया था वैसे इसको भी घटा सकते हैं। तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा, या कि इसको घटाएंगे तो 1.62 है और 1.60 इसको में से लेस करेंगे तो 2 बचेगा या 0 बचेगा, 6 में से जाएगा, पॉइंट के नीचे 0.0, वही यानी क्या बचा देखिए 0.02। ठीक है, 0.02 बचा जाके, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 3 दूनी 6 और यहाँ 30 था तो 30 60 हो गया जाके। ठीक है, कितना हो गया 60, ये 60 हो गया जाके,
एक मिनट डिग्री मत लगाओ, अभी 60 हो गया, यानी कि पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, इसलिए पॉइंट 1 2 अंक बाद हो गया, तो यहाँ पे 0 लग गया जाके। यार अब क्या कितना थीटा बराबर 0.60, यानी कि जिस प्रिज्म कोण 30, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक 1.62 तथा लाल रंग का अपवर्तनांक 1.60 है, उस प्रिज्म से क्या कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होगा आपका कोणीय, अतः लिख दो, अतः कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना हुआ बेटा, थीटा बराबर 0.6 डिग्री लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 0 लगा लो, क्योंकि दशमलव के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं होगा, यानी थीटा का कितना होगा 0.60। मुझे उम्मीद है आपने इसको समझ में आ गया होगा ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों ये। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा इसको दोस्तों, और यदि कहीं पे भी समस्या तो तुरंत आज बेटा कमेंट करके बताइए। अगली न्यूमेरिकल की ओर चलते, न्यूमेरिकल नंबर 14। एक न्यूमेरिकल इसी बेस पे और लगा लो, थोड़ी उसकी लैंग्वेज चेंज है, बाकी न्यूमेरिकल सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस पे लगने वाला है। ध्यान से बढ़ते हैं उसकी ओर, और देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर बेटा कौन सा है, 14। एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री है, कितना बेटा 5 डिग्री है। एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री है दोस्तों, श्वेत प्रकाश का निर्गमन किया जाता है, कह रहा है 5 डिग्री है श्वेत प्रकाश का, यानी कि श्वेत प्रकाश उससे निकलता है, श्वेत प्रकाश का निर्गमन निकलना होता है, निर्गमन किया जाता है, निर्गमन किया जाता है। यदि लाल व नीले रंग की किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः यदि लाल व नीले, इस बार लाल व नीले का जिक्र किया, लाल व नीले रंग की किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.641 तथा 1.659 है, 1.641 तथा 1.659 है, 1.659 है। तो दोनों रंगों के बीच विक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, हैं तो दोनों रंगों के बीच विक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन आपको पहले से बड़ा लग रहा होगा, लेकिन प्रोसेस वही, करना वही, सब कुछ वही है। ठीक है, सब कुछ वही करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कहा कि एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण कितना 5 डिग्री, यानी कि ए बराबर 5 डिग्री आपको दे रखा है। श्वेत प्रकाश का निर्गमन किया जाता है, उस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश निकलता है, उस प्रिज्म से क्या श्वेत प्रकाश निकलता है। तो यदि वह लाल व नीले रंग की किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.641 तथा 1.651 है, तो दोनों रंग के बीच विक्षेपण कोण यानी कि थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। दिया उसको नोट कर लीजिए फटाक से, क्या दिया है आपको, क्या कह रहा है। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण यानी कि प्रिज्म कोण से तो बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, कितना ए से 5 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है यदि लाल व नीले रंग की किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः लगा, यानी कि लाल रंग का ये हो गया और नीले रंग का ये होगा, जो पहले है उसका पहले हो गया। तो लाल कह रहा है तो एनआर लिख लेंगे, कितना 1.641 हो गया। और बैंगनी का जिक्र, नीला का जिक्र किया, तो नीला का इंग्लिश में कहते हैं ब्लू, तो इसीलिए क्या एन बी लिख देंगे, एन बी लिखेंगे, वी नहीं लिखेंगे इस बार, ठीक है। कितना
659 हो गया। तो कह रहा दोनों रंग के बीच विक्षेपण कोण, हमने कहा विक्षेपण कोण कहे या कोणीय वर्ग विक्षेपण कहें, दोनों कंडीशन में आपको थीटा ही ज्ञात करना, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फार्मूला थीटा वाला लगा लो, क्या होता, थीटा बराबर ये लिखा है NV माइनस का NR। अब देखो आपको A भी पता है, NB भी पता, NB क्योंकि यहाँ ब्लू कलर यूज करें इसीलिए B यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको NB भी पता है, NR भी पता है, सब कुछ तो पता है। फटाक से इस फार्मूले में वैल्यू रखो, इसका मान निकाल लो। तो थीटा रहा कितना, A कितना आपका देखो 5 डिग्री हो गया, और NB कितना हमारा 1.659 और माइनस का NR कितना हो गया हमारा 1.641 हो गया। ठीक है, 1.641 हो गया, इसको घटा लेते हैं। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 डिग्री, और घटाने पे क्या बचेगा इसको देख लेते हैं बेटा, आप भी सीख लो, जिसको नहीं आता वो सीख भी ले। इसमें से घटाएगा 9 में से 1 जाएगा, दशमलव के नीचे रहना चाहिए, बाकी अंकों को अपने आप एडजस्ट कर लो। 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा कितना, 5 में से 4 जाएगा, सॉरी 1 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 1 गया तो 0, यानी क्या होता है 0.018 बचा रहेगा। ठीक दोस्तों, घटाना तो आता है ना आप सभी को। तो थीटा बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना 5 8 40, 5 8 40 हो गया जाके, 5 8 40 हो गया, और 5 एकम 5 और कितना 4 9 निकल। पॉइंट कितने अंक बाद है, यहाँ 3 अंक बाद है। पॉइंट कितने अंक बाद 3 अंक, तो 3 अंक करने इसलिए इसके पहले 9 के पीछे हम 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, थोड़ा और सुंदर दिखने के लिए क्या कर लेंगे, इसके पहले 0 लगा लेंगे। कितना आएगा, थीटा बराबर 0.090 डिग्री। जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 डिग्री तथा लाल रंग का पतनांक 1.641 तथा बैंगनी रंग का पतनांक 1.659 है, तो उस प्रिज्म का विक्षेपण कोण जो होगा, विक्षेपण कोण कितना होगा 0.090 होगा दोस्तों। ठीक, लिख लो। अतः ये सब खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्वेश्चन की है कि एग्जामिनर देखते ही एक नंबर दे दे। अतः विक्षेपण कोण अतः विक्षेपण कोण कितना हो जाएगा 0.090 डिग्री। नोट कर लो फटाक से बेटा। तो टाइप ई में हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए, ठीक है, तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, हमने करा दिए हैं। लास्ट टाइप आपका इसके बाद बचा है टाइप एफ। तो नोट कर लिया बेटा ना, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। टाइप एफ की ओर चलते हैं बेटा, नोट कर लो। कहीं पे भी कोई समस्या तो कमेंट कर दो बेटा। टाइप एफ की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। टाइप एफ कह रहा है बेटा, टाइप एफ में बेटा जो आपको ज्ञात करना वर्ण विक्षेपण क्षमता पे न्यूमेरिकल लगाने। क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता हेडिंग पढ़ी थी थ्योरी में। टाइप एफ में देखते हैं बेटा, लास्ट टाइप है ये। टाइप एफ में क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता कैसे लिखते थे, वर्ण विक्षेपण क्षमता को कैसे लिखते थे, ओमेगा से। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान ज्ञात करना, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान ज्ञात करना। और आपको पता है वर्ण विक्षेपण क्षमता को कैसे लिखते हैं, ओमेगा बराबर, तो फार्मूला क्या हो गया NV। जो लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत आसान होगा, NV माइनस NR अपान और NY। और जो नहीं पढ़े हैं वो भी आसान करना चाहिए, तो पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। तो ओमेगा वाला क्या हो जाएगा NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। NV क्या होता है बैंगनी रंग का पतनांक, NR लाल रंग का पतनांक, और NY येलो यानी कि पीले रंग का पतनांक होता है। ओमेगा क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को आप नोट कर ले। इस फार्मूले का यूज टाइप एफ में होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसको रब करने फार्मूले को और न्यूमेरिकल लिखते हैं। इस पे न्यूमेरिकल नंबर इसमें कौन सा होगा बेटा, 14 हो चुके, 15 न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ध्यान से देखो बेटा, आपसे कह रहा है 15 न्यूमेरिकल नंबर जो है, फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले तथा लाल रंग के
फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी कामा पीले तथा लाल रंग के प्रकाश की किरणों के लिए लाल रंग के प्रकाश की किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः, देखिए बेटा क्या कह रहा है, के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखा है आपका 1.632, पहले का 1.632 कामा 1.620 तथा 1.613 है। 1.613 बेटा 1.613 है। ठीक है, आपसे फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले तथा लाल रंग की अपवर्तनांक दे रखा है 1.632, 1.620 तथा 1.613 है। तो आपसे कह रहा है ज्ञात बेटा करना है, तो कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि ओमेगा क्षमता ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया न्यूमेरिकल बेटा है। देखिए क्या दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, पहली बात आप एक बार न्यूमेरिकल पढ़िए। आपसे कहा फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले तथा लाल रंग के प्रकाश की किरणों के अपवर्तनांक दे रखा। आपको बैंगनी, पीले तथा लाल रंग के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखा है, यानी कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो सबसे पहले दे रखा होगा, फिर पीले रंग का अपवर्तनांक दूसरे नंबर वाला और लाल रंग का अपवर्तनांक तीसरे नंबर वाला होगा। तो कह रहा कांच के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा ज्ञात करना है। सब आसान कि नहीं, फटाक से नोट कर लो। बैंगनी रंग की बात कर रहा तो कितना NV होगा, कितना 1.632 हो गया। और फिर कितना पीले की बात की तो NY हो गया, कितना 1.620 हो गया। और लास्ट में कितना कहा, ये होगा लास्ट में कितने, किसके लिए क्या है, लाल रंग के लिए, तो NR कितना 1.613 हो गया। और क्या याद करना, पदार्थ की वर्ण विक्षेपण जाता है यानी ओमेगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, इसका मतलब वायु रंग का पीले रंग का अपवर्तनांक, इसका क्या लाल रंग का अपवर्तनांक और ओमेगा ज्ञात करना है। फार्मूला तो अभी हमने लिखाया था, क्या था फार्मूला, ओमेगा बराबर NV माइनस का NR अपान क्या NY माइनस 1। फटाक से सबकी वैल्यू डाल दो, क्योंकि सब कुछ पता है, NV पता है, NR भी पता है, NY, तीनों की वैल्यू पता है। फटाक से वैल्यू डाल देते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, NV कितना हमारा 1.632 माइनस NR कितना 1.613 और होल अपान कितना NY कितना हमारा 1.620, NY कितना 1.620 माइनस का 1। घटाना आप पहले से सीख चुके हैं, फटाक से घटा लीजिए। एक बार हम और सिखा दे रहे हैं। 1.632 है, पॉइंट के नीचे 0.613 और 1 है, घटा लेंगे इसमें से। तो देखो यहाँ कितना है 2 है, तो 2 से 3 जाएगा नहीं, इसीलिए क्या यहाँ से हंसे लेंगे 12 में से 3 गया 9। ठीक है, यहाँ कितना 2 में से 1 गया, 1 बचा जाके, और यहाँ कितना 0.0। ठीक है, तो ऊपर क्या ओमेगा रहा, क्या बचा जाके हमारे पास 0.019 और होल अपान क्या बचा जाके यहाँ पे देखो ये 1.620 है, और में से 1 जाएगा तो 1 इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा 0.620। अब घटाना भी सीख चुके होगे ना आप लोग, जिसको नहीं आता हो तो सीख ही चुका होगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लो, तो क्या बचा जाके हमारे पास, इस साइड लिखे दे रहे हैं ओमेगा बराबर
19 बटे कितना 620 620। इसको डिवाइड कर लें तो इसको डिवाइड करने के लिए देखो ध्यान से देखो 620 भाग करेंगे कितना 19 से, तो यहाँ देखो इससे तो ये कटेगा नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, अभी भी कटने वाला नहीं है। तो जब अभी भी नहीं कटेगा तो यानी यहाँ एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ भी जीरो बढ़ा लो, तो कितना 3 बार चला जाएगा ना, तो जीरो हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 अंक 18 हो गया। कितना बचा जाएगा, जीरो बचा जाके, यहाँ से हासिल लिया 10 में से 6 गए 4 बचा जाके, ठीक है। और यहाँ क्या बचा जाएगा जीरो, फिर पॉइंट लगा तो 0,400 से काम नहीं चलेगा, इसलिए कितना है ओमेगा कितना आ गया 0. ये लिख लो 0.03, और निकालना चाहो तो एक अंक बाद और निकाले तो 0.03, तो कितना आ जाएगा इसके पास एक जीरो और आ जाएगा, तो ओमेगा का कितना आ गया 0.03। अतः लिख लेना नीचे, अतः पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर, लिख दे कि लिख लोगे, लिख देते, अतः पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर कितनी, ओमेगा बराबर कितनी हो जाएगा 0.03 हो गई। नोट कर लो बेटा फटाक से। और लगाना चाहो तो इसके बाद और लगा सकते हो, क्योंकि जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पे, हाँ जीरो बढ़ा के फिर आगे बढ़ाते हैं तो और आ जाती है इसकी वैल्यू, कुछ जीरो लगाते फिर 4000 हो जाता है उसको, हाँ, और फिर उसको डिवाइड करते कितना 620 से, तो उसके आगे कुछ और भी आ सकता था आपका। ठीक है, आसान है, लगा लो, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक न्यूमेरिकल और लगा लो इसी पे, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा लास्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसको रफ करें, न्यूमेरिकल नंबर 16, लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा ये। आप इसके बाद के भी पॉइंट में इसके आगे और निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है बेटा आपसे, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण जिसके यानी कि प्रिज्म कोण को ही कहते हैं, प्रिज्म अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री है, नीले लाल पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण, नीले पीले तथा लाल रंग के लिए अल्पतम विचलन, अल्पतम मतलब वही न्यूनतम, अल्पतम विचलन कोण क्रमशः 53, 51, 52 है, क्रमशः 53 डिग्री, 51 डिग्री तथा 52 डिग्री है, 52 डिग्री है। तो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण, तो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक है।
ध्यान से समझो। आपसे कहा एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण दे रखा है, तो अपवर्तक कोण आपको इसमें एक ही तो आवश्यकता होती नहीं, भाई प्रिज्म कोण की इसमें आवश्यकता नहीं, इसलिए इससे हमारा कोई बात नहीं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि इसका हम यूज नहीं करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये कहाँ से है, इसका यूज नहीं हो रहा है, इसलिए दे रखा कंफ्यूज करने के लिए। नीले पीले तथा लाल रंग के अल्पतम विचलन कोण इस बार दे रखा। पहले तो आपको पहले क्वेश्चन में अपवर्तनांक दे रखा था, लेकिन इस बार अपवर्तनांक ना देकर आपको अल्पतम विचलन कोण दे रखा है। यानी कि अल्पतम विचलन कोण को कैसे लिखते हैं बेटा, अल्पतम विचलन कोण का डेल्टा से लिखते हैं ना, तो डेल्टा नीले की बात की डेल्टा ब्लू होता है यानी कि बी, डेल्टा बी। तो कितना दे रखा है आपको, नीला पहले दे रखा है इसलिए कितना 53 डिग्री हो गया, राइट। फिर पीले की बात की तो डेल्टा वाई येलो हो गया कितना 51 डिग्री, और तथा लाल की बात की यानी कि डेल्टा वाई डेल्टा आर सॉरी डेल्टा आर कितना 52 डिग्री, ये 52 लिखा है 52, ठीक है बात समझ में है कि नहीं। आपको देखो नीले रंग के लिए अपवर्तनांक 53 डिग्री दे रखा, पीले रंग के लिए 51 था, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक नहीं सॉरी अल्पतम विचलन कोण दे रखा। पिछले क्वेश्चन में अपवर्तनांक दे रखा था, तो तीनों दे रखे थे, हमने तीनों नोट कर लिए। तो कह रहा है इस प्रिज्म के लिए पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता ही ज्ञात करना है। इस बार आपको क्या ज्ञात करना, वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि ओमेगा ही फाइंड करनी, ओमेगा ही ज्ञात करनी है। लेकिन इस बार आपको न्यूनतम विचलन कोण दे रखा है, और इसके पहले अपवर्तनांक दे रखा था। अपवर्तनांक दे रखा होता तो फार्मूला लगाते थे ओमेगा बराबर क्या NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। लेकिन इस बार विचलन दे रखा, तब फार्मूला किस फार्मूले का यूज करेंगे। यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो थ्योरी में हमने कराया था विधिवत से, इसी का रखा था सबसे पहले। तो जो हम ओमेगा बराबर बेटा यूज करते थे बीच का ही है फार्मूला, डेल्टा V यूज करते थे माइनस का डेल्टा R अपान डेल्टा Y। अब यहाँ V यूज करते थे, बैंगनी वहां लिया था, यहाँ क्या लिया ब्लू, नीले रंग लिया इसीलिए B यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा B माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा Y होता, इसी को ओपन करते थे, इसी में वो वैल्यू रखते थे, तब जाके वो फार्मूला जो अभी इसके पहले यूज किया था NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, तब वो फार्मूला बनता था, ठीक है। तो 20 से ही पूछ लिया, इस बार अल्पतम विचलन कोण ही दे दिया। तो ओमेगा बराबर फटाक से देखो वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा बी की कितनी 53 डिग्री माइनस डेल्टा आर की कितनी है 52 डिग्री अपान और डेल्टा वाई की कितनी 51 डिग्री। बस फटाक से सॉल्व कर लो। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया, 53 में से 52 गया तो 1 जाके 1/51। अब इसको आपको भाग करना पड़ेगा, 1/51 इसको भाग करना पड़ेगा। तो 51 से भाग करेंगे 1 को, तो 1 है। अब 1 से तो जाएगा 51, ये 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगा ले, 0 बढ़ा ले। अभी भी काम चलने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी 0 बढ़ाना। आप 100 हो गया तो काम चल जाएगा। तो कितना, एक बार चला जाएगा, 5 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से नोट कर लेंगे कितना, यहाँ कितना, यहाँ से हंसे लेंगे 10 हो गया, 10 में से गया 9 और यहाँ बचा जाके 9, 9 से में से 5 गया 4, 49 बचा जाके, ठीक है। पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 49 छोटा है, कटेगा नहीं। अब कितनी बार चला जाएगा बेटा, देखो 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा ना, 9 एकम 9 और 9 बचे 45, 9 एकम 9 हो गया, 9 बचे 45 हो गया जाके, ठीक दोस्तों। यहाँ से भी यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाए, 10 में से 9 गया, 1 बचा जाके। छोड़ना चाहो यहाँ तक छोड़ लो, या 1 लगाना चाहो, 1 अंक बाद और लगा लो। तो यहाँ कितना 1 बचा जाके, यहाँ बचा जाके 8, 8 में से 5 गया 3, 31 हो गया 0, 310 हो गया जाके। तो आप कितनी बार चला जाएगा, 5-6 बार चला जाएगा ना, 6 पंचे, हाँ 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, फिर कितना बचे, अब बस बहुत है इतना। यानी कितना आएगा, ओमेगा बराबर, यहीं लिख देना, ओमेगा बराबर इधर इस साइड लिख देना, ठीक है। जो बचा वो रोक दिया इधर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर 0 पॉइंट, सुंदर दिखने के लिए पहले 0 लगा लेते, 0.0196, 0.0196 आ गया। ये आपका क्या आया जाके, वर्ण विक्षेपण क्षमता आएगा। अतः पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर, अतः पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता
ओमेगा बराबर कितनी होगी बेटा 0.0196 हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक बेटा, नोट कर लो फटाक से। हो गया भैया? तो आप लोगों ने नोट कर लिया, मुझे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका बेटा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल थे वो सारे न्यूमेरिकल करा दिए गए, जितने आपके सिलेबस में थे, जितने आने थे, और जितने आपकी थ्योरी थी चैप्टर की, वो कंप्लीट थ्योरी आप सभी छात्रों को प्रोवाइड की गई। इस चैप्टर की जितनी थ्योरी आपके सिलेबस में थी, कंप्लीट थ्योरी आपको इस चैप्टर की प्रोवाइड की गई, और सारे न्यूमेरिकल यानी कि कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हो गए। यानी कहने का मतलब आपके लिए खुशखबरी है कि चैप्टर 2 जो आपका है कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल और विद थ्योरी, यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ चैप्टर 2 आज क्लोज होता है। यदि आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं थ्योरी या न्यूमेरिकल में समस्या है तो आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, उस समस्या का हम समाधान करेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि कल से आपका चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 3 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 चैप्टर आपके समाप्त हो चुके हैं। कितने लेक्चर चैप्टर 2 में लगे? 10 लेक्चर, और चैप्टर 1 में कितने लगे थे? 30 लेक्चर, यानी कि 30 10 टोटल कितने लेक्चर हो गए? 40 लेक्चर 2 चैप्टर में आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कल से आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।